करना चाहूंगी। देखिए, एक के बाद एक अलग अलग तरह से फैसले भी सामने आ रहे हैं क्योंकि चरणबद्ध तरीके से कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में सरकारें और प्रशासन आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में जो फैसला हुआ है कोविड ट्रीटमेंट को लेकर, उसमें से आइवरमेक्टिन दवा को हटाया गया है, डॉक्सीसाइक्लिन को हटाया गया है, रेमडेसिविर को लेकर फैसले हुए हैं। तो ये फैसले हुए हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। क्या इसे आप थोड़ा और बेहतर हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, क्या हो रहा था कि पेशेंट्स को अगर कोविड हो रहा था तो होर्डिंग ऑफ मेडिसिन, होर्डिंग ऑफ बेड्स, सारा कुछ हो रहा था, है ना। इसमें से जैसे रेमडेसिविर पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को ज़रूरत है जिनको ऑक्सीजन चल रही है, बट हमारे हिंदुस्तान में जैसे वीआईपी कल्चर है, तो जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा था उसको भी लग रही थी रेमडेसिविर, उस वजह से कुछ शॉर्टेजेस हो रही थी। ऐसे ही आइवरमेक्टिन जो है उसका ट्रीटमेंट में रोल बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। उसमें बेसिकली देखा गया है कि उसको अगर देते हैं या ना दें तो ट्रीटमेंट में चेंज नहीं होता, कि अगर पेशेंट को माइल्ड डिजीज ही रहेगी या माइल्ड से मॉडरेट से प्रिवेंशन करेगा आइवरमेक्टिन देने से। बट आइवरमेक्टिन का अभी भी रोल प्रोफाइलैक्सिस में अभी भी मानना चाहिए, और बहुत सारे पेपर्स हैं इस के लिए, कि जैसे कि मेरे को हुआ मेरे फैमिली में, तो मैं अपने फैमिली में जो उनको मेरे कॉन्टैक्ट में आया या मेरे हॉस्पिटल में कोई कॉन्टैक्ट में आया, उनको मैं आइवरमेक्टिन अगर दूं तो चांसेस ऑफ प्रिवेंशन उन लोगों को होने का 66%, 70% कम होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही रिसोर्सेज यूटिलाइज ऑप्टिमल होने चाहिए। इस वजह से ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हमारी जो एलोपैथिक साइंस है वो इवॉल्विंग साइंस है vis-a-vis any other medicine, any branches. So if any new evidence comes, we have to change our protocol based on the new evidence. जिस तरह से आपने कहा कि इवॉल्विंग साइंस है, एक के बाद एक नई तस्वीर खुलती जाती है और उसके आधार पर फिर बड़े फैसले या आगे के लिए कदम तय किए जाते हैं। डॉक्टर राजेश, वैक्सीन को लेकर भी देखिए, जो अलग अलग आंकड़े या सर्वे स्टडीज जो इशारा करती हैं, उसमें जो सबसे नई बात सामने आई है, पहली डोज के बाद कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडीज बना रही है। हालांकि दूसरी डोज के बाद दोनों के रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो अभी तक जितने आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको दोनों डोजेस लग चुके हैं, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने महसूस किया? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची हैं? तो ये बात ठीक है। देखिए, अलग अलग वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पांस करती हैं, और जो कोवैक्सीन है इसकी असली में जो प्रोटेक्शन है वो 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगाने के बाद, जो हम कहते हैं 2 हफ्ते बाद, तब आती है। और यही कारण है कि जो कोविशील्ड है उसमें एक डोज के बाद भी जो गैप भी देते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, तो स्पुतनिक वैक्सीन की 2 डोज लगती है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उनकी स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है, उसको अगर 1 डोज भी लगाते हैं तो 3 हफ्ते के अंदर उससे अच्छी प्रोटेक्शन आ जाती है। तो बात ये है कि जो भी वैक्सीन आप ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस के लिए आपके पास में ट्रांसपेरेंट डेटा है, और वही सबसे बड़ी बात है जिससे कि अलग अलग तरह की भ्रांतियों को रोका जा सकता है। तो जो भी किया जा रहा है, अभी आपसे डॉक्टर संजय राय ने कहा कि बच्चों पे वैक्सीन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं देखेंगे कि साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें कितनी प्रोटेक्शन हो रही है, उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर एक वैक्सीन अलग तरीके से काम करती है, वो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही चीज कॉमन है कि सारी की सारी कोविड के लिए इफेक्टिव हैं, सारी की सारी पैंडेमिक में इस समय इसको रोकने में मदद करती हैं, और जो भी आपको मिलती है आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं करें, जो अवेलेबल है उसको ले लें, आपको प्रोटेक्शन उसकी प्रॉपर कोर्स के बाद मिल जाए। डॉक्टर, एक सलाह मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि एक इस तरह का केस सामने आया तो वो केस मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक व्यक्ति जिसे कोविड हुआ, कोविड होने के बाद वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब अभी कोविड से स्वस्थ हुआ है तो वो इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं ले सकता, उसे कुछ समय के बाद वैक्सीनेशन लेना होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट कराता है और एंटीबॉडीज शरीर में 0 पाए जाते हैं, उस केस में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इन्फेक्शन जो है, जब कोविड की इन्फेक्शन होती है तो ये वायरस बहुत स्मार्ट वायरस है, तो ये कोशिश करता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर ले या उस पर हावी हो जाए। इसलिए जब इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि वैक्सीनेशन के बाद होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन